हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड 10th परीक्षा 2025 के लिए जो है भौतिकी का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम जो है 90 तक के क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व कर चुके हैं। 1 से 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये हमारा चौथा वीडियो लेक्चर है। इसमें हम चैप्टर वाइज जो है इस चैनल पे चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन करवाया जाता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं आगे जो है इसमें हम लोग 91 नंबर से क्वेश्चन को आज हम लोग इसमें देखेंगे। 91 नंबर से जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का, सभी टाइप के क्वेश्चन को इसमें डिस्कशन करेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिख रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है अवतल दर्पण के प्रकरण में किस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान होगा। तो हमेशा याद रखना है, अगर आवर्धन जो है उल्टा हो, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा अगर होगा तो आवर्धन का जो वैल्यू होगा वह हमेशा ऋणात्मक ही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 92 नंबर का क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा आभासी और सीधा होता है तथा आवर्धन क्या होगा। तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन धनात्मक होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है धनात्मक। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन। 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण का रेखिक आवर्धन क्या होगा यदि आवर्धन प्रतिबिंब की आकार h डैश और वस्तु के आकार h हो। तो आवर्धन तो m बराबर फार्मूला होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटे वस्तु की ऊंचाई। तो कौन सा ऑप्शन है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा h डैश बाय h m बराबर। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 95 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। मतलब ऐसे दर्पण कौन सा दर्पण का उपयोग जो है हम गाड़ी के पीछे देखने के लिए किया जाता है, तो पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में यहाँ पे करते हैं। तो ऑप्शन देखिए समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। 96 नंबर का क्वेश्चन है किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण है कौन सा दर्पण होगा। तो या तो वह समतल दर्पण होगा या तो अवतल दर्पण होगा। कहीं पर भी हम खड़ा रहेंगे सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण होगा। चलिए उसको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। 97 नंबर का क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए कहाँ पर। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में हमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो देखिए समतल दर्पण में हम कहीं पर भी रहेंगे तो हमारा सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए 80 में से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 98 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है।
तो वास्तविक वस्तु का मतलब उल्टा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है समतल उत्तल, ऑप्शन बी है समतल अवतल, ऑप्शन सी है समतल अवतल उत्तल अवतल, ऑप्शन डी है समतल उत्तल अवतल, तीनों है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का सीधा प्रतिबिंब जो हमेशा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ही बना सकता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समतल और उत्तल। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर का क्वेश्चन में बोला है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होता है उल्टा होता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन है सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब की प्रवृत्ति होती है या प्रकृति होती है ये उल्टा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 का क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है, तो प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कर्तन जल उठता है तो इस बिंदु की दूरी कितना सेंटीमीटर होगा? तो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है और अवतल दर्पण से सूर्य के प्रकाश के सामने रखा गया है, तो इसका फोकस दूरी जो होगा मतलब दर्पण से बिंदु की दूरी जो होगा वह 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 101 का अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये जो वस्तु रहता है ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा और अवतल दर्पण में तो ये वस्तु का प्रतिबिंब जो काल्पनिक और बड़ा बनेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी है वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी है काल्पनिक और छोटा, ऑप्शन डी है काल्पनिक और बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 102 का अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी अगर माइनस में होगा, चाहे वह दर्पण हो या लेंस हो, तो वह हमेशा अवतल दर्पण या अवतल लेंस होगा। तो दोनों क्या होगा? अवतल होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों अवतल होगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से गुजरती है या गुजरता हुआ प्रतीत होता है, उसको बोलते हैं फोकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोकस कहते हैं। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 104 का क्वेश्चन है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। देखिए ऑप्शन में क्या है, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर का क्वेश्चन क्या है, का किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है? तो ये किसके लिए होता है? तो ये होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में होता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरण गमन करेगी सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबिंब की छाया तभी बनेगी क्योंकि हमें पता है प्रकाश जो कैसे चलता है, सीधा रेखा में चलता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 107 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा
कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। तो देखिए प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की, तो प्रकाश रंग कोई किसी भी रंग को रखेंगे तो एक काला रंग की छाया बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली रंग की। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। तो इससे क्या बनता है, तो छाया बनता है। रुकावट रख देते हैं, इससे छाया और उपछाया दोनों बनता है, छाया भी बनता है और उपछाया भी बनता है। तो इसलिए डी नंबर देखिए ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनेगी। तो इसकी छाया वृत्ताकार बनेगा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन किए हुए थे, वृत्ताकार बनेगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन 111 का है। प्रकाश एक रूप है, प्रकाश जो है एक रूप है, किसका रूप है, तो शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 का क्वेश्चन है। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। तो शीशा या कांच जो है ये प्रकाशिक माध्यम होता है। शीशा या कांच जो है प्रकाशिक माध्यम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन क्या है। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को डैश करती है, गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों को गति प्रदान करती है। ऑप्शन तीनों हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों। तो ए बी सी तीनों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश जो है ये विकिरण ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर का 115 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रकाश के तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो प्रकाश का तरंग जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर का क्वेश्चन। 116 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला प्रकाश तरंगों के गमन करने के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश तरंग को माध्यम करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश जो है को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 117 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होती है तो बहुत ही छोटा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होती है, बहुत ही छोटा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का 118 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल जो होता है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रकाश किरण है क्या है। तो प्रकाश का बिंदु पथ है, किरण का बिंदु पथ है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है प्रकाश किरण जो है प्रकाश का बिंदु पथ होता है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर का, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन कर रहे हैं लगभग। इसमें 150 के आसपास या 180 के आसपास क्वेश्चन होगा। तो 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इसमें हम 120 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।